कोई भी व्यक्ति का आनंद उसकी समझ पर निर्भर करता है। इस संसार में सुख और दुख ऐसे दो विभाग है ही नहीं, मात्र दो विभाग है, ज्ञान और अज्ञान का। जो अज्ञानी है वो सुख के अवसरों में भी दुख ढूंढ लेगा, और जो ज्ञानी है उसको विकट परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो उसमें भी वो सहज और सुखी रह सकता है। ये ज्ञान की स्थिति है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 24वें वचनामृत में कि ये ज्ञान की स्थिति कैसी है, तो ये ज्ञान प्रकृति पुरुष से परे है, माया से परे है। और ज्ञान में जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है तब उसको प्रकृति पुरुष और प्रकृति पुरुष का कार्य वो कुछ भी दृष्टि में नहीं आता है। प्रकृति पुरुष से परे अर्थात माया से परे। माया से परे दो ही तत्व है, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर और पुरुषोत्तम। ये माया पर दो ही नित्य तत्व है। वही सुख का निधान है, वही सुख का आधार है। और जिनकी दृष्टि वहां पहुंच गई है माया पर, अक्षर पुरुषोत्तम के ज्ञान में, ये दर्शन में, वो सुखी है, उसको शाश्वत सुख का अनुभव होता है। जिसने भगवान में अपना मन जोड़ दिया है, जिसकी आत्मा ब्रह्मरूप होकर भगवान की दास भाव से उपासना करती है, उसके आनंद को कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता। वास्तव में हमारी अनुमति के बगैर दुख कभी हमारे पास आ नहीं सकता। और यदि ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाए सत्पुरुष की कृपा से, सच्चे संत के आशीर्वाद से, गुणातीत संत की निश्रा से, उनके समागम से, उनके प्रसंग से, उनके सत्संग से, यदि ये ब्रह्म परब्रह्म का, आत्मा परमात्मा का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की कर्तृत्व का अनुभव यदि हमें हो जाए तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उनके सुख को कोई कदापि छीन नहीं सकता। भगवान स्वामीनारायण जी लोया प्रकरण के 10वें वचनामृत में जनक राजा का उदाहरण देकर बहुत सुंदर बात समझाते हैं। ये आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बात समझाते हैं। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको आत्मसात हो जाए तो उसकी स्थिति कैसी बनती है उसकी बात करते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि जनक राजा बड़े भगवान के भक्त थे। शब्दादिक पंच विषयों का उपभोग करते हुए भी ये ज्ञान की दृढ़ता के कारण वो निर्विकारी रह सकते थे। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं वो आत्मा का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चेतन हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं सुख रूप हूं, मैं अविनाशी हूं। और पंच विषय वो दुख रूप है, तुच्छ है, जड़ है और नाशवंत है। ऐसे विचार से जो आत्मा को ही सुखरूप जानते हो और विषयों में जो सुख जैसा दिखता है अथवा जो अच्छा लगता है वह आत्मा के कारण दिखता है, और आत्मा शरीर से निकल जाए तब जो सुखरूप था वह अप्रिय बन जाता है। भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर ये आत्म विचार हमें देते हैं, हमारे मूल स्वरूप का ज्ञान हमें देते हैं। और जो पंच विषयों में भी सुख जैसा अच्छा दिखता है उसका कारण भी शरीर में आत्मा मतलब हम है, मैं हूं, वही मेरे सुख का कारण है। तो ये आत्म विचार से स्थिरता रहती है। 1974 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अफ्रीका के धर्म प्रवास में गए थे और योगी जी महाराज उनके गुरुदेव अंतर्धान हुए। उसके बाद में गुरुपद पर नियुक्त होने के बाद प्रथम बार उनकी ये विदेश धर्म यात्रा थी। मुंबई में प्रमुख स्वामी जी महाराज का विदायमान समारोह अत्यंत भव्यता से हुआ। पोद्दार कॉलेज के प्रांगण में हजारों की जनमेदनी ने एकत्र होकर, शहर के नगर श्रेष्ठियों ने, महानुभावों ने एकत्र होकर स्वामी जी को
खूब खूब अभिनंदन दिया था और उनके लिए खूब शुभकामनाएं व्यक्त की थी, पुष्पमालाओं से उनका अभिवंदन हुआ था। और जब विदायमान हुए, कोई राजनैतिक संवाद नहीं हुआ और कुछ गलतफहमी ऐसी हुई कि वहां पर उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को विमान से ही नहीं उतरने दिए। स्वामी जी स्थिर थे। ये समाचार मिले तो स्वामी जी ने अन्य संतों को कहा कि बाकी के संत जाए, हम इतने संत पुनः भारत वापस जाए, इतने संत यहां उतरकर धर्म लाभ दे। विमान की खिड़की में से स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए उत्सुक हरिभक्त तो दिख रहे थे, उनका आनंद दिख रहा था, वो स्वामी जी की प्रतीक्षा में थे। और दूसरा आदेश आया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनके साथ आया हुआ पूरा संघ, उनमें से कोई भी यहां नहीं उतर पाएगा, उनको परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। इसी विमान से उनको वापस भारत जाना होगा। तब भी स्वामी जी स्थिर थे। सभी का मुंह लटक गया था, मन मायूस हो चुका था, थोड़े विचलित भी हुए थे कि ऐसा क्यों हुआ। स्वामी जी स्थिर थे, प्रसन्न थे, सहज थे। विमान वापस भारत लाया स्वामी जी को। और बीच में हमारे पूज्य कोठारी स्वामी भक्ति प्रिय स्वामी जी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को डायरी धर दी और कहा, स्वामी जी इसमें आप कुछ लिख दीजिए। ऐसे अवसर पर ये लिखने का मन भी ना हो, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने खूब स्वस्थता से उसमें लिखा, यदि अपने स्वरूप को अक्षर माने, आत्मा माने, तो किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता है। देखिए, निरंतर ये स्थिति में रहते, वो तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है, भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त है। परंतु हमें ये ज्ञान वो देते हैं कि कहीं अपमान हो जाए, कहीं कुछ गम खा जाना पड़े, कहीं हमारे मंतव्य को छोड़ देना पड़े, कहीं इस प्रकार से कोई तिरस्कार भी कर दे, परंतु उसमें हम हमारा आनंद और सुख न गवाए। ये स्थिति सद्गृहस्थाश्रम में, परिवार के अंदर, कुटुंब में, समाज में हम सभी को एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। सत्संग उसका एकमात्र माध्यम और उपाय है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। ये सिद्धांतिक ज्ञान है और इसको अपनाए बगैर हम कभी सुखी नहीं बन सकते। और दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण जी इसमें कहते हैं कि आत्मा से परे परमात्मा का विचार करें, कि ऐसे जो माया परे शुद्ध आत्मा का ज्ञान, उसको मैं उपलब्ध हुआ हूं, वह संत के प्रताप से पाया हूं। और वह संत परमेश्वर के भक्त है और परमेश्वर है वह तो ऐसा जो ब्रह्म उनकी भी आत्मा है और अक्षर की भी आत्मा है और अनंत कोटि मुक्त की भी आत्मा है। तो परब्रह्म के स्वरूप का ये ज्ञान कि परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सभी की आत्मा है, वही सर्वाधार है, वही एकमात्र नियंता है, प्रेरक है, कर्ता है और आधार है। सभी सुख का आधार भी भगवान ही है। और जगत में जो कुछ भी होता है वो मात्र और मात्र भगवान की इच्छा से ही होता है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता तक हिल सकता नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये स्थिति में रहते हैं, इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा स्थिर रहे हैं, दृढ़ रहे, कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर पाई। यहां श्री रामचंद्र जी में ये दर्शन गोस्वामी जी हमें कराते हैं कि राम की ये आंतरिक स्थिति है, ये उनका भीतर का आध्यात्मिक वैभव है, ये हमारा गौरव है। विरासत में हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए कहते हैं मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वो सहज आनंद है। भगवद गीता में कहा है प्रसन्नात्मा ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा यहां इसी ज्ञान की चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप है, जिनकी ब्रह्म में स्थिति हुई है,
जिन आत्मा ने अक्षर ब्रह्म को अपना रूप माना है वो प्रसन्न चित्त है। न शोचति, उसको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है। नकांक्षति, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अनपेक्ष भाव से वो हमेशा जगत में रहते हैं। श्री राम के जीवन में ये अनपेक्षता का दर्शन होता है। जब वाल्मीकि जी श्री राम को राज्याभिषेक का प्रथम संदेश देते हैं और कहते हैं कि श्री राम आपका राज्याभिषेक है, राज तिलक है, युवराज पद पर आपका अभिषेक होने वाला है, और राजोपचार की पूर्ण विधि समझाकर उनको व्रत नियम रखने की, संयम की बातें जब वशिष्ठ जी महाराज पहली बार कहते हैं, कितना बड़ा आनंद का यह अवसर होता है। जब हमारे कोई पद प्राप्त हो रहा हो, उत्कर्ष हो रहा हो, जीवन में वो आनंद अपार होता है। परंतु ऐसी अवस्था में राम स्थिर है, और जब वशिष्ठ जी महाराज उनको सारी विधि समझाकर जब गए, तब राम मन में क्या सोचते हैं। गोस्वामी जी खूब सुंदर बात लिखते हैं। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई, करन बेध उपवीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा, बिमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु, भीमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। उस समय श्री राम के मन में विचार क्या आता है। देखिए, ये उनकी आध्यात्मिक स्थिति है, ये स्थित प्रज्ञता का दर्शन है, ये उनके भीतर का आंतरिक वैभव है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का सच्चा दर्शन है। राम के मन में ये विचार आता है कि हम चार भाई हैं, संग संग सब उत्सव हुए हैं, बड़े हुए हैं, भोजन शयन केली लरिकाई सब साथ साथ में हुआ है, कर्णवेद उपवीत और लग्न वैवाहिक जितने भी उत्सव हुए हैं वो भी साथ साथ में हुए हैं। बीमल वंश यहु अनुचित एकु, हमारा इतना श्रेष्ठ उत्तम वंश कुल है, उसमें श्री राम के मन से अनुचित बात जो एक हो तो वो ये है, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु, कि चार भाई साथ में ही बड़े हुए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, खाया है, शयन किया है। परंतु राज्याभिषेक की जब बात आती है तो 2-5 महीना जो बड़ा हो, जो बड़ा है उसका एक का ही निर्णय होता है। श्री राम के मन से यह अनुचित है। देखिए, हमारे मन से तो उचित लगता है। महाभारत की घटना अलग है। धृतराष्ट्र पद के लिए लालायित था, अंध था इसलिए मिला नहीं, परंतु मिला तो छोड़ा भी नहीं। दूसरी तरफ सभी भाई इसके अधिकारी होने चाहिए, ये बात राम के मन में, उनको पद की, प्रतिष्ठा की, सत्ता की, अधिकारी बनने की कोई आकांक्षा ही नहीं है, उनको बड़ा बन जाना नहीं है। देखिए, हम ये स्वाभाविक वृत्ति है, कोई अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा स्वाभाविक है मनुष्य के अंदर, और अवसर ढूंढते हैं अपनी सत्ता और अधिकार जमाने का। जहां अधिकार और सत्ता को प्रकट करने का, स्थापित करने का कोई अवसर मिल जाए तो हम चूकते नहीं है, एक भी अवसर चूकते नहीं है। योगी जी महाराज एक बात कहते थे। एक ब्राह्मणी थी और एक बार वो रास्ते में जा रही थी, सामने से एक भूदेव ब्राह्मण मिला
और उस ब्राह्मण को इसने पूछा कि महाराज जी कहाँ गए थे? बोले मैं गांव में भिक्षा मांगने गया था, जो सामने वाला गांव है। बोले मैं वहां रहती हूं, मेरे घर गए थे? बोले गया था। कुछ मिला? बोले बेटे की बहू ने मना कर दिया। बोले मना कर दिया? मना करने वाली वो कौन? वो कल की आई है, उसको मना करने का अधिकार दिया किसने? चलो महाराज मेरे पास चलो। महाराज जी को लगा अब कुछ तो मिलेगा। 2 किलोमीटर पुनः वापस आए। उस बुढ़िया का झोला भी महाराज ने उठा लिया कि लाओ मैं तुम्हारा भार उठा लो। जब वो घर में गई, अपनी पुत्र वधू को पूछा कि कोई आया था? बोले कोई आया तो नहीं था, एक ब्राह्मण याचक भिक्षुक था, वो आया था। बोले कुछ दिया? बोले महाराज जी मैं तो नई नई घर में आई हूँ माँ जी, और जब मैं नई घर में आई हूँ तो इस घर की व्यवस्था क्या है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं है, मैंने मना कर दिया। बोले मना करने का अधिकार तुझे दिया किसने? कल की आई हुई है, ना कहूं तो मैं कहूं। और वो बाहर आकर वो बुढ़िया उस ब्राह्मण देवता को कहती है जाओ महाराज कुछ नहीं मिलेगा। और वो बेचारा स्तब्ध रह गया। देखिए मात्र अपना ना कहने का जो अधिकार चला ना जाए और हां कहने का अधिकार चला ना जाए, ये बड़ी विडंबना है। सत्ता जैसा इसमें कुछ नहीं है, परंतु छोटा भी अवसर मिल जाए तो हम अपना हुकूमत जमाना चूकते नहीं है, सत्ता के अवसरों को ढूंढ लेते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं। 28 वर्ष की आयु के नवयुवान अवस्था के ये महान तेजस्वी संत शास्त्री जी महाराज ने उनको भव्य सारंगपुर मंदिर उनके कोठारी पद पर नियुक्त किए थे। मंदिर के मुख्य कार्यवाहक संत के रूप में मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता का दर्शन कराया था। जो संवादितापूर्ण व्यवहार उनका था और मानवीय संबंधों को समरसता के भावों से जो उन्होंने छलका दिया था कि सारंगपुर गांव के लोगों भी उनको कहते थे यदि ये नारायण स्वामी, प्रमुख स्वामी जी का नाम है शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी, यदि ये नारायण स्वरूप स्वामी यदि जो गांव के सरपंच बने तो गांव में हमेशा के लिए हम चुनाव बंद कर दें। अब ऐसी कुशलता जिनके अंदर हो, उनकी संतता भी अपार थी, धर्म नियम की मर्यादा में भी वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो 28 वर्ष की उम्र के आयु के शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी को उनके गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने एक बार मुंबई से एक पत्र लिखा। शास्त्री जी महाराज गुलजारीलाल नंदा जी के घर विराजमान थे, बीमार थे, आराम कर रहे थे, और उनके मन में ये विचार था कि अब संस्था के प्रमुख पद पर कोई प्रमुख को नियुक्त करो, और उसके लिए उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज का मन ही मन चयन कर लिया था। इस भाव का एक पत्र उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को लिखा कि मेरा मन स्वाभाविक रूप से आप में है और मैं चाहता हूं कि संस्था के प्रमुख पद पर मैं आपको नियुक्त करूं। ये प्रस्ताव जब गुरुदेव शिष्य के सामने रखते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज अनपेक्ष भाव, उनको अधिकारी बन जाने का कोई भाव नहीं था, वो भगवान के सुख से सुखी है। गुरु जी को बहुत ही विनम्र भाव से वो प्रत्युत्तर लिखते हैं शास्त्री जी महाराज को, और उसमें लिखते हैं कि आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, प्रेम है, आशीर्वाद है, परंतु मुझसे बड़े कई संत है, अनुभवी भी है, यदि उनके लिए विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये कोई लिख सकता है? प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये लिखा। शास्त्री जी महाराज ने पुनः एक पत्र लिखा जिसमें प्रमुख पद स्वीकार करो इस प्रकार का आग्रह था। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसके प्रत्युत्तर में भी पुनः खूब प्रेम से अपने गुरुदेव को लिखा कि आपका मुझ पर खूब प्रेम और भरोसा है, परंतु मैं छोटा हूं, किसी बड़े संत के लिए यह विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर शास्त्री जी महाराज ने अहमदाबाद में जो संस्था के ट्रस्टी भी थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ खूब आदर और सखा भाव से जुड़े हुए थे, चंपक भाई सेठ, उनको शास्त्री जी महाराज ने कहलवाया कि आप सारंगपुर जाकर नारायण स्वरूप दास को समझाओ। और वो चंपक भाई आए, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ खूब मित्रता का भाव था,
उन्होंने समझाया कि शास्त्री जी महाराज की हार्दिक इच्छा है कि प्रमुख पद पर आपको ही नियुक्त करना है, इसलिए आप स्वामी को राजी करो, ना मत कहो। तब उन्होंने गुरुदेव की ये इच्छा को स्वीकार किया